इज़ वैष्णवी एंड वेलकम टू स्टूडिंग साइंस। तो मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ जो क्लास 12th के बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से रिलेटेड टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये तो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है कि हर बार पूछा जाता है 12th के एग्जाम में। और कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, जैसे क्वेश्चन पूछे उसी तरीके से जवाब दीजिए। तो आपको अच्छे अचीव नंबर होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आपको देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाके यूपी बोर्ड क्लास 12th सर्च कीजिएगा, आपको सारी वो वीडियोज़ जो प्रोवाइड हो जाएँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज के टॉपिक क्या है। मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है? भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको किस तरीके से लिखना है तो हम स्टार्ट करते हैं। जो क्रियाशील गुरु बीजाणु यानी फंक्शनल मेगास्पोर, जो मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशा होती है। क्या होती हैं ये? जो फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट होती हैं वो क्या होती हैं? प्रथम कोशा हो जाती हैं, ठीक है? उसके बाद इसमें क्या होते हैं? गुरु बीजाणु अगुणित यानी हैप्लॉइड होते हैं। जो इसमें गुरु बीजाणु होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें लिखिएगा कि क्रियाशील गुरु बीजाणु का आकार बढ़कर बीजांडकाय यानी न्यूक्लियस का अधिकांश भाग घेर लेता है। जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होते हैं वो क्या करते हैं? वो आकार में आगे चलकर बड़े हो जाते हैं और बीजांडकाय यानी न्यूक्लियस का अधिकांश भाग घेर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी बीच में जो बीजाणु का केंद्रक विभाजित होकर दो संस्थि केंद्रक यानी डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है और दोनों केंद्रक के ध्रुवों पर बढ़ता है, ठीक है? जो ये न्यूसेलस होता है इसका अधिकांश भाग घेर लेता है कौन? विजांडकाय, मतलब वो क्रियाशील गुरु बीजाणु, ठीक है? बड़ा होकर आगे चलकर उसके बाद क्या होता है? इसी बीच में एक केंद्रक में विभाजन होता है, जिससे क्या बनती है? दो संतति यानी डॉटर न्यूक्लियाई बनता है, ठीक है? और दोनों केंद्र के ध्रुवों की ओर बढ़ता चला जाता है, ठीक है? उसके बाद है इसमें से एक विजांडकाय यानी माइक्रोफिल की ओर और दूसरा निभाग चलेजा की ओर पहुंच जाता है। मतलब एक क्या होता है? जो माइक्रोफिल की तरफ चला जाता है और दूसरा क्या होता है? वो चलेजा की ओर पहुंच जाता है। अब ये पुनः विभाजित होकर 4 संतति केंद्रक बनाते हैं। फिर तीसरा विभाजन के पश्चात 8 संतति यानी केंद्रक न्यूक्लियाई बनाते हैं और दोनों ध्रुव पर चले जाते हैं। मतलब एक बार होता है तो उसमें 4 संतति बनते हैं, तो 2 ऊपर 2 नीचे। उसके बाद फिर से विभाजन होता है, तीसरा विभाजन होता है तो 8 बन जाते हैं टोटल न्यूक्लियाई, 4 ऊपर और 4 नीचे। मतलब 4 माइक्रोफिल की तरफ और 4 चलेजा की तरफ, ठीक है? उसके बाद होता है अब एक केंद्रक बीजांडकाय से और एक निभाग से केंद्र की ओर बढ़ते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ध्रुवी पोलर, मतलब ध्रुवी केंद्रक यानी पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। उसमें से एक बीच में आ जाता है, फिर इधर से एक बीच में आ जाता है निभाग से, और दोनों को क्या बोला जाता है? ध्रुवी केंद्रक यानी पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। उसके बाद दोनों ध्रुवीय केंद्रक यानी भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक के मध्य में आकर एक दूसरे से मिलकर द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है? उन्हें हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? विजांड का यानी माइक्रोपिल की ओर बचे 3 केंद्रक के बीच भित्ति निर्माण हो जाने से क्या होता है? अंड उपकरण यानी एक अपरेटस बन जाता है। अब जो बीजांड का ये माइक्रोफिल की तरफ जो थे और जो निभाग की तरफ थे उनमें 3-3 केंद्रक बच जाते हैं, तो उनके ऊपर एक लेयर भित्ति बन जाती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अंड उपकरण यानी एग अपरेटस बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एग अपरेटस के बीच में एग सेल्स या फीमेल गैमीट दोनों और सहायक कोशा सिनग्रिड्स हेल्पिंग सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? जो भी एग अपरेटस बने होते हैं उसमें एग सेल्स और फीमेल गैमीट होती हैं, ठीक है? और दोनों और उनके क्या होते हैं? एक सहायक होते हैं, सहायक कोशा होते हैं जिनको सिनर्गिड्स या हेल्पिंग सेल्स कहते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? हेल्पिंग सेल निषेचन फर्टिलाइजेशन के समय पोलन ट्यूब का पथ प्रदर्शन करती है। जो हेल्पिंग सेल होती है वो क्या करती हैं? फर्टिलाइजेशन के समय क्या करती हैं? एक पोलन ट्यूब का पथ प्रदर्शन कर देती हैं, मतलब पोलन ट्यूब्स बना देती हैं, जिससे क्या होता है? एग्स होते हैं और उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? इस प्रकार निभाग की ओर 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल बना लेते हैं और इसका कोई निश्चित कार्य नहीं होता है। उसके पश्चात क्या होता है? जो 3 होते हैं वो एंटीपोडल्स बना लेते हैं और उनमें कोई
कार्य नहीं होता है। एम्ब्रियो सेक प्रायः न्यूसेलस पर पोषण के लिए निर्भर हो जाता है। जो एम्ब्रियो सेक होता है, वो फिर से क्या होता है, न्यूसेलस पे पोषण के लिए निर्भर हो जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि 2n, यानी उसके बाद 4 बन रहा है, ठीक है? और ये तीनों जो क्या होते हैं, ये डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाता है। उसमें 1 होता है तो उसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है, फिर 2 बनता है, फिर 2 से फिर 4 बनता है, और 4 से फिर क्या होता है, 4 से ये मैच्योर एम्ब्रियो सेक हो जाता है, और 3 एंटीपोडल हो जाते हैं। इसमें जो 2, एक इधर से और एक इधर से आया, इसको हम 2 पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, और इसको हम एग सेल्स बोलते हैं, जो इसके ऊपर कवरिंग हुई है। इसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है। देखिए, जैसे इस इमेज के माध्यम से समझा रही हूँ मैं आपको, और ये इमेज आपको बनाना भी है एग्जाम में। जैसे कि ये डीजनरेट हो जा रहा है 3 सेल्स, ठीक है? और एक इधर है, एक इधर है। उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें 2-2 जब एक विभाजित हुआ है, प्रथम विभाजित हुआ है तो 2 बना है, फिर इससे क्या हुआ है, इससे 2 बन रहा है ऊपर, 2 ऊपर बन रहा है। फिर 4 ऊपर हो रहा है, 4 नीचे हो जा रहा है, ठीक है? जो न्यूक्लियाई हैं और वैक्यूल से बीच में, अब ये क्या हो रहा है, इनके ऊपर एक वॉल लगी हुई जिसको हम सिनर्गिड्स बोलते हैं, ठीक है? या एग सेल्स बोलते हैं, और इनको हम एग अपरेटस भी बोलते हैं। जो 2 एक इधर से और एक इधर से आ रहा था, इसे पोलर सेल्स बोल रहे थे। और ये जो 3 है नीचे चले की तरफ, उसे हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। जैसे सिनर्गिड्स हो गया, एग सेल्स हो गए, वैक्यूल्स हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये जो दोनों मिलके एक जो बना रहे हैं, इनको हम क्या कह रहे थे, सेकेंडरी न्यूक्लियस कह रहे थे, ठीक है? और ये जो तीनों हैं, हमें इसे एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। उसमें लास्ट में ये इमेज ऐड कर देंगे, जैसे कि ये क्या है, एक मेगा स्पोर मदर सेल्स है, ठीक है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं हैं, ठीक है? इसमें 2n है, इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ है तो 4 बने हैं संतति। इसमें से 3 क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और टेट्राड हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनाते हैं, ठीक है? और उसमें से फिर क्या होता है, एक फंक्शनल हो जाता है, मतलब एक क्रियाशील हो जाता है गुरु बीजाणु। फिर इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है तो 2 बनता है, फिर 2 से 4 बनता है, फिर क्या होता है, 3 एंटीपोडल कर ले रहे हैं सब। एक जो 3 है उधर चलेगा की तरफ, उसे एग सेल्स या सिनर्गिड्स बोल रहे हैं, जो लेयर चढ़ रहा है ये तो। उसके बाद इसका एक और इसका एक मिलकर 2 पोलर न्यूक्लियाई बन रहे हैं, ठीक है? और ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। इस तरीके से ये वीडियो आप देखिए, वॉचिंग कीजिए, एंड अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आई एम श्योर आप 100% अपना नंबर 90% के ऊपर लेके आएँगे, और बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखेंगे। अगर इस तरीके से आप अपना नोट्स लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो 100% आप अच्छे नंबर से पास होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शेयर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।